अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज जमान ला। आप देख रहे हैं नूर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट क्यों होना लाजमी है, ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है, इसका होना हमारे लिए लाजमी है या नहीं है रेस्पिरेशन में, तो पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये क्या है, इसको जो है पाथवे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये जो है इसके लिए दूसरा टर्म जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट भी कहा जाता है, क्योंकि पायरुवेट जो है डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकता क्रेब्स साइकिल के अंदर, जहां पे जो है हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, इसको जो है कुछ एनर्जी वगैरह यूज करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ये, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है जिनकी मदद से बेसिकली पहले साइटोप्लाज्म में होगा ये प्रोसेस, देन ये एंटर होगा हमारे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सबसे पहले जो इसका जो स्टेप है इसको हम कहते हैं डीकार्बोजाइलेशन। क्या कहते हैं, डीकार्बोजाइलेशन। इधर क्या हुआ, इधर इसने एनर्जी यूज की, क्या की, एनर्जी, एनर्जी यूज की। एनर्जी यूज करने के बाद ये इंटर हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने वाला है। सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप इसका कहलाता है डीकार्बोजाइलेशन, जिसका हमारी बुक में जो है डीकार्बोजाइलेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन जहां पे कार्बन रिमूव होगा इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं डीकार्बोजाइलेशन। क्या कहते हैं, डीकार्बोजाइलेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी मतलब कि कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कम हो गया। कम हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो पायरुवेट है ये कितने मालिक्यूल, कितने कार्बन वाला मालिक्यूल है, ये 3 मालिक्यूल, 3 कार्बन वाला है। लेकिन जो एसिटाइल बनेगा ये कितने वाला होगा, तो ये 2 कार्बन वाला होगा, इस वजह से इसको रिमूव होना पड़ेगा। नंबर दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और नंबर दूसरा ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन। देखें, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई, क्या हुआ, हमारे पास जो NAD है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, NAD है। NAD आया, NAD ने क्या किया, हाइड्रोजन रिसीव किया, क्या हो गई, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। पहले तो ऑक्सीडेशन हुई, फिर हाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, और हमारे पास हाइड्रोजन डोनेट रिसीव कर लिए किसने, NAD ने। नंबर थर्ड हमारे पास जो है ये 2 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एसिटाइल। इनके साथ एक हमारे पास को एंजाइम आएगा जिसको हम कहते हैं को एंजाइम ए। अब ये को एंजाइम ए जैसे इसके साथ ऐड होगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब इधर दो प्रोसेस हैं, एक तो आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल ये आता है कि ये कितने मॉलिक्यूल बने, क्या क्या इसकी प्रोडक्ट बनी, तो हमारे पास सिंपली 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, 2 NADH बने, उसके साथ साथ हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब इधर सवाल ये आता है कि 2 NADH कैसे, 2 एसिटाइल कैसे, और 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे। तो हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है भाई, हमने कितने मॉलिक्यूल बने थे पायरुवेट के, 2 बने थे। तो एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा और दूसरा पायरुवेट का मॉलिक्यूल कितने कार्बन रिमूव करेगा, वो भी एक ही करेगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। नंबर दूसरा एसिटाइल कितने आए भाई, 2 आए। क्यों आए, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुआ, जो रिमेनियर जो बचा उसको हम क्या कहेंगे, एसिटाइल कहेंगे। कितने मॉलिक्यूल थे, 2 थे, तो इस वजह 2 बने। नंबर तीसरा NADH कितनी, एक मॉलिक्यूल एक NADH रेड्यूस करवाएगा, तो दूसरा कितनी करवाएगा, दूसरा भी 2 एक कराएगा। तो इस वजह से हमारे पास 2 NADH बनी, 2 हमारे पास जो है एसिटाइल कोएंजाइम बने, और 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो इधर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। See you in the next topic.